0.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है हमने। इसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, आइए। ये कह रहा है नेम टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, है ना। कह रहा है कि जो ट्रायंगल दिए गए यहाँ पे, मतलब जो ट्रायंगल के क्वालिटीज दी गई, इनके अकॉर्डिंग इनके नेम आपको बताना कि ये किस टाइप का एंगल है ना। जैसे कुछ एंगल होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती है ना, कुछ एंगल होते हैं जिनकी साइड्स अनइक्वल होती हैं, कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स में आपको क्या करना है, उनके आपको नाम बताने हैं कि कैसे किस टाइप के कौन एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम बताएंगे, ठीक है, कौन किस टाइप के एंगल है, ठीक है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 cm, 8 cm एंड 9 cm। कह रहा है कि वे ट्रायंगल जिनकी साइड्स क्या हो, 7 cm हो, 8 cm और 9 cm हो। यानी कि आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि सारी साइड्स क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अनइक्वल साइड्स है, इसकी कोई भी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। अ ट्रायंगल हु हैव नो साइड्स इक्वल दैट इज स्केलन ट्रायंगल, है ना। एक वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम हम देंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम आपका, स्केलन, है ना। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम, है ना। इसका नाम हो जाएगा क्या, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7 cm, ए सी इज इक्वल टू 7 cm एंड बी सी इज इक्वल टू 6 cm। अभी यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें उसके जो साइड्स उसकी मेजरमेंट दी गई, क्या ए बी की मेजरमेंट है वो 8.7 cm, ए सी की मेजरमेंट है 7 cm एंड बी सी की मेजरमेंट है 6 cm। तो आप यहाँ भी अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी साइड्स क्या है, अनइक्वल है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। और आपने अभी भी देखा कि जब भी साइड्स इक्वल नहीं होती है तो वे, हमने अभी बताया ना कि अ ट्रायंगल हु हैव नो साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, है ना, स्केलन ट्रायंगल। ओके, यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ओके है, चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सी वाला, ठीक है ना। सी वाला इसका आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर such that PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 cm। कह रहा है कि ट्रायंगल PQR है, ठीक है, जहां पे PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 cm। यानी कि सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और सारी साइड्स की मेजरमेंट क्या है, 5 cm है, ठीक है। तो ये जब भी कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अ ट्रायंगल हु हैव ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है, क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट है आपका डी, कह रहा है कि ट्रायंगल डी ई एफ विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है क्या, डी ई एफ, जिसमें एंगल डी की मेजरमेंट 90 डिग्री है ना। तो जब भी आपको ये मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। और इसमें एंगल डी की मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। जब भी कोई ट्रायंगल आपको दिया हो, ठीक है,
उसमें उसका एक एंगल है ना 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। अ एंगल है ना, अ ट्रायंगल हु हैव वन राइट एंगल है ना, हु हैव वन एंगल इज राइट एंगल दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, मतलब कि कोई ऐसा एंगल, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है ना, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल के वन एंगल 90 डिग्री के होंगे या राइट एंगल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी नेक्स्ट है ई, ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ मेजरमेंट ऑफ y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, है ना। अब ये कह रहा है, ठीक है, कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसमें एंगल y की मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या कह रहा है, इसकी साइड्स भी इक्वल है ना। तो देखिए, जब एंगल उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता था तो वो क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था। और जब साइड्स, दो साइड्स है ना, अ ट्रायंगल हु हैव टू साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है ना। तो ये टू साइड्स का एक्स वाई आपस में क्या इक्वल है ना, यानी कि ये क्या है, आइसोसेल्स भी है और राइट एंगल भी है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे क्या, इसको हम यहां से नाम देंगे, ठीक है, क्या, देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम नाम देंगे आइसोसेल्स, है ना, आइसोसेल्स राइट एंगल, या फिर ऐसे कहते हैं आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। ओके, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, ठीक है, क्या, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, इसका नाम हो जाएगा। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बता दिया है, इसकी टू साइड्स भी इक्वल हैं। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल क्यों इसका नाम है, क्योंकि इसकी टू साइड्स भी इक्वल हैं और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करो, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, या फिर आप राइट कर सकते हो कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, बात वही है, ठीक है। चलिए, अभी आपका एफ वाला है, ठीक है ना, कहिए तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और दिख रहा हो, है ना, तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है, क्या, आइसोसेल्स, है ना, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग रहा था क्योंकि स्पेस कम है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ऑड लग रहा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, वो है क्या आपका, एफ कह रहा है कि ट्रायंगल एल एम एन विथ मेजरमेंट ऑफ एल इज 30 डिग्री, एम इज 70 डिग्री एंड एन इज 80 डिग्री, है ना। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एल एम एन, जिसके एंगल की मेजरमेंट 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर आप कहीं के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि 30 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री ये क्या है, एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से लेस देन, मतलब 90 डिग्री से लेस जितने भी एंगल क्या है वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं ना। एंगल हु लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम सभी एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो जब इसके सारे एंगल एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, अ ट्रायंगल हु हैव ऑल एंगल आर
एक्यूट एंगल दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट एंगल हो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एक्यूट, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके है, चलिए तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला भी डन हो गया। पहले में क्या है, स्केलन ट्रायंगल, बी वाले में क्या है, स्केलन ट्रायंगल, सी वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी वाले में राइट एंगल ट्रायंगल, ई वाले में आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल और एफ वाले में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आइए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग, इनको एक दूसरे से मैच करना है उनके अकॉर्डिंग जो ये कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या मेजर ऑफ एंगल है और यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की क्या है, मेजरमेंट दी गई है। ठीक है ना, मेजर ऑफ एंगल ही तो है क्वेश्चन में, मेजर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, मेजर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है ना, यहाँ पे मेजर ऑफ ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दे रहा है फर्स्ट वाले में 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने अभी भी इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि एंगल हु हैव ऑल साइड्स इक्वल दैट इज कॉल्ड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। मतलब जिस ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल हैं, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, आपको पता ही है। ऑल साइड्स कहो या 3 साइड्स कहो, बात देखिए, है ना। तो 3 साइड्स इक्वल होंगी तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल कहाँ पे है, यहाँ पे ई वाला है। तो फर्स्ट वाला किससे मैच होगा, ये होगा ई से मैच, है ना। ऐसे ही सेकंड है, कह रहे कि 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अभी भी मैंने बताया था इसके पहले वाले में ये भी कि जिस एंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है ना। जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। A angle who have 2 sides are equal that is called isosceles triangle। ओके, तो यहाँ पे आइसोसेल्स से मैच करेंगे। ठीक है, आइसोसेल्स कहाँ पे है, ये बी वाला है। ठीक है, आइसोसेल क्या है, बी में है, आइसोसेल्स जी है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार, है ना, आइसोसेल्स किसमें है, जी में है। ठीक है, और ये बी वाला है आइसोसेल्स राइट एंगल, ये है आइसोसेल्स राइट एंगल, है ना। क्वेश्चन है एंगल्ड, है ना। चलिए, तो हमको मैच किससे करना है, हमको आइसोसेल्स से मैच करना है। ठीक है, क्या, आइसोसेल्स से। तो आइसोसेल्स यहाँ पे है ना, ये ओके है। चलिए, अभी आपका 3 क्या है, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। कह रहा है कि जिस एंगल की, मतलब जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स डिफरेंट है ना। अ ट्रायंगल हु हैव ऑल डिफरेंट साइड्स दैट इज कॉल्ड स्केलन, है ना। स्केलन था ना, हाँ स्केलन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा, यहां से आपका स्केलन हो जाएगा। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपका 4 है, कह रहे कि 3 एक्यूट एंगल, है ना। अ एंगल हु हैव ऑल एंगल, अ ट्रायंगल हु हैव ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा क्या, एक्यूट वाला। तो यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल है ना। तो 4 वाला किससे मैच होगा, 4 वाला मैच होगा आपका एफ से। ठीक है, किससे मैच होगा, एफ से मैच होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका है क्या, 1 राइट एंगल, है ना। जिसमें 1 राइट एंगल, अभी भी मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जिसमें 1 राइट एंगल हो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी कि राइट एंगल्ड। ये किससे मैच हो जाएगा, डी से, है ना। किससे मैच हो जाएगा, 5th वाला डी से। अभी ये 1 एब्ट्यूज एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एब्ट्यूज एंगल से मैच हो जाएगा, सी से मैच हो जाएगा। ठीक है,
6 वाला सी से मैच होगा, है ना। जिस ट्रायंगल में एंगल क्या हो, वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 7, वन राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। कह रहा है कि एक राइट एंगल हो, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो, 2 साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की हो। तो जो साइड्स, जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। साथ में कह रहा है कि राइट एंगल भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी कहलाएगा, यानी कि आइसोसेल्स राइट एंगल, है ना। क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स राइट एंगल। आप क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे किससे, 7 वाले को आप मैच करेंगे किससे, बी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सा आपको राइट कर दूं, ठीक है, कि मैंने किसको किससे मैच किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले को मैच किया किससे, ई से मैच किया, ठीक है। देन सेकंड वाले को मैंने मैच किया किससे, सेकंड को मैंने मैच किया किससे, यहाँ जी से ना, ठीक है, जी से मैच किया है, जी से किया है, जी से, ठीक है। एंड थर्ड वाले को मैंने मैच किया किससे, थर्ड वाले को मैंने ए से मैच किया, ठीक है। थर्ड को मैंने मैच किया है ए से। एंड फोर्थ को मैंने मैच किया है, फोर्थ को मैंने किससे मैच किया है, थर्ड को तो मैंने ए से मैच किया, ठीक है। फोर्थ को मैंने मैच किया किससे, फोर्थ एफ से मैच किया, ठीक है, एफ से मैच किया है। देन 5 को मैंने किससे मैच किया है, 5 को मैंने मैच किया है डी से, ठीक है, यहां से डी से, ठीक है। तो डी से मैंने मैच किया है 5 को। एंड 6 को मैंने मैच किया है, 6 को मैंने मैच किया किससे, 6 सी से मैच किया, ठीक है। तो 6 को मैंने सी से मैच किया है ना। चलिए, और उसके बाद 7 है ना, 7 लास्ट है, ठीक है। तो 7 को मैंने बी से मैच किया, ठीक है। किससे मैच किया है, 7 को मैंने बी से मैच किया, ठीक है। ये मैंने इसलिए राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि आपको ये बहुत सारे जो लाइंस है ना, जैसे बिजली के तार होते हैं ना, वैसे एक दूसरे को अजराए हुए होते हैं ना, वैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो समझ ना आए उसके लिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि मैंने किससे मैच किया, ताकि आपको क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हुआ। अभी चलते हो क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं इनके नेम आपको राइट करने, ठीक है, किस टाइप का एंगल है, और 2 डिफरेंट वे में, ठीक है ना। जैसे कि इसने कहा कि यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि एंगल, इसके जो एंगल है, ठीक है, उसको भी ऑब्जर्वेशन करके आप उसका नेचर बता सकते हैं, किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। और साइड्स तो आपको दी गई है ना। तो 2 वे में आपको बताना है, ठीक है, किस टाइप का एंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग भी और एंगल के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो साइड्स देखिए कोई भी इक्वल है क्या, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। और ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है, ये और ये, है ना। 2 ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, तीसरा वाला कुछ भी अलग है, ठीक है। अगर ये मैं मान लूँ, ठीक है, ये x और ये x है, ठीक है, x प्लस x, है ना। और ये कुछ भी होगा, ठीक है, मैं कहता हूँ कि y है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2x है प्लस y है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी होगा, ठीक है, 60 उससे प्लस होगा फिर, लेकिन 90 से प्लस नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये 90 तो है नहीं। तो कहने का मतलब इसके जो सारे एंगल हैं, ठीक है, वो क्या है, 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है ना। जब 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ही होंगे, है ना। और इनकी क्या है, साइड्स कोई भी आपस में इक्वल है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या है कि एक्यूट एंगल एंड किसी की साइड इक्वल ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अ ट्रायंगल हु हैव नो साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, है ना। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके सारे एंगल क्या है, एक्यूट है। और
इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं, तो क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, एक्यूट, क्या कहेंगे, एक्यूट, है ना, एंड स्केलन, स्केलन ट्रायंगल भी आप चाहो तो राइट कर दो, ठीक है, तो ऐसे रहने दो, ठीक है, एक्यूट, है ना, एंगल्ड एंड स्केलन, इसको एक्यूट एंगल्ड कर दो, ठीक है, एंगल्ड एंड स्केलन, ठीक है, स्केलन, ये किसका है, ये ए वाले का आंसर है, ठीक है, किसका है, ए वाले का आंसर है ना, किसका आंसर है, ए वाले का, है ना, ए का आंसर है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, इसमें देखिए ये साइड से डिफरेंट है, ये भी साइड डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट साइड है, ठीक है, बट इसका एंगल देखो, ये क्या है, 90 डिग्री का है, यानी कि वन एंगल क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये साइड तो कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि स्केलन है, लेकिन ये एंगल राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे राइट, है ना, क्या, राइट एंगल्ड, एंगल्ड एंड स्केलन, क्या, स्केलन, है ना, क्या हो जाएगा, राइट एंगल एंड स्केलन, ये किसका आंसर है, बी का आंसर है, ठीक है। क्या हो गया, राइट एंगल एंड स्केलन, क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक एंगल राइट एंगल है, बाकी साइड्स कोई भी इक्वल नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, स्केलन हो गया, और एंगल के अकॉर्डिंग राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल एंड स्केलन, है ना। चलिए सी वाला आपको देखिए, यहाँ पे देखिए ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, ठीक है, टू साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अ ट्रायंगल हु हैव टू साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो आपका एंगल दिख रहा है ना, एक एंगल, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, है ना, एंगल्ड एंड आइसोसेल्स, है ना, आइसोसेल्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया किसका, सी वाले का। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। और इसके साथ इसका एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एंगल हु हैव वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल एंड आइसोसेल्स एंगल, जिसका एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स, है ना। चलिए अभी यहाँ पे डी है, डी में देखिए यहाँ भी 10 सेमी है, यहाँ भी 10 सेमी है, टू साइड्स इक्वल हैं, और जब टू साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है, आइसोसेल्स होता है। मैं बार बार बता ही रहा हूँ ये चीज, है ना। और यहाँ पे क्या, एक एंगल क्या 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल, है ना, एंड क्या, आइसोसेल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट एंगल एंड आइसोसेल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट एंगल्ड एंड आइसोसेल्स, है ना, आइसोसेल्स। ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया डी का आंसर, ठीक है। क्या, डी का आंसर क्या हो गया, राइट एंगल एंड आइसोस। अब देखिए ई वाला क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 5.2 है, ठीक है, यानी कि ये सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना। और उसके साथ साथ क्या है,
इक्विलेटरल के साथ साथ क्या है, इसके जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है, सारे एक्यूट है। क्यों एक्यूट है, क्योंकि सारे 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड, क्या, एक्यूट एंगल्ड एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये किसका आंसर हो गया, ये ई वाले का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये फॉलो आपका है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं, ठीक है, यानी कि सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। और उसके साथ साथ क्या है, इसके जो एंगल है ना, एक एंगल जो इसका है ना, ये वाला, ये क्या ऑब्ट्यूज है। तो जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और साइड्स अनइक्वल है तो क्या, स्केलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है ना, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये फॉले का आंसर, क्या, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हुआ। अभी चलते हैं 4 पर, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा कि ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैचस्टिक्स, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ, कह रहा कि मैचस्टिक का यूज करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे, आपके पास 3 मैचस्टिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप किससे बना सकते हैं, किससे नहीं, और जिससे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, उसका रीजन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 मैचस्टिक अगर मेरे पास है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक मैंने ऐसे लगा दी है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद एक मैंने ऐसे करके लगा दी है ना, और एक मैंने ऐसे करके लगा दी, मेरा ट्रायंगल बन गया है ना। तो ये क्या है, इसमें तो हम क्या कहेंगे, यस है ना, मतलब हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बी है, ठीक है, इसमें 4 मैचस्टिक है, तो देखिए 4 है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, और एक और ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। बाकी क्या किया मैंने, एक ऐसे लगा दिया है ना, दूसरा क्या किया मैंने, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं बन सकता है ना। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो उसकी 2 साइड्स का सम है ना, थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा होता है ना। तो किसी भी 2 साइड्स का सम, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे इससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन तो इक्वल आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या, नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज द सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is greater than of greater than the third side, है ना। ये रीजन है, क्या है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल में है ना, 2 एंगल है ना, 2 साइड्स का सम, ठीक है, तीसरी वाली साइड से हमेशा ज्यादा होता है ना। तो यही रीजन है कि नहीं बना सकते, ठीक है, ओके है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 5। तो 5 मैचेस से भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैंने कहा ना, मैं 2 ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, 2 ऐसे लगा दिया है ना, एक मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और है ना, मैं कहूँ कि एक मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, एक और मैंने ऐसे लगा दिया है ना, और मैंने यहाँ से एक
मैच कर दिया, ठीक है। तो ये बन सकता है, ठीक है। तो 5 से पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो सकता है कि यस ये पॉसिबल है, ठीक है। 6 से भी पॉसिबल है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ लगाया है ना, और उसके बाद 2 ऐसे करके लगा दिया है ना, यहाँ से भी 2 लगा दिया, और यहाँ से भी मैंने क्या किया 2 लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या ये तो बन गया है ना। तो यहाँ भी क्या है कि यस है ना, ये क्या है पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हुआ है ना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, 5.7 में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।